ऐसा एक डाकू पूरे क्षेत्र में जिसकी दहशत है। रात्रि में बच्चे रोते, माताएं कहती बेटा चुप हो जा, रत्नाकर आ जाएगा। नाम सुनते बच्चों की सांस रुक जाती थी। जंगल में एक माड़ा मचान बना के डेरा डाल दिया। जंगल के रास्ते से जो भी जाए पहले लूटे, कपड़े तक उतरवा दे, उसके बाद जिससे घर में डोके की कुटर करते हो ना, तन तन की हर अंग की बोटी करके, इंसान की शरीर की बोटियां बना करके नरकंकालों के ढेर पे फेंक दे। कुत्ते, कागले, गीद नोच नोच के जहां मांस खाते हैं। जान का कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इतना आतंक है, इतना भय दहशत फैली हुई है। एक बार उस जंगल में ऋषियों का प्रवेश हुआ। रत्नाकर की नजर ऋषियों के ऊपर पड़ी, जोर से चिल्लाया ठहरो। ऋषियों ने कहा भाई हम तो ठहर जाएंगे, तुम क्यों ठहरोगे? रत्नाकर को लगा मेरा नाम सुन करके लोगों के मुंह में दही जम जाता था, आज मेरे सामने किसी ने जबान खोली है, इसका मतलब शेर को सवा शेर मिल गया है। रत्नाकर चिल्ला रहा है, ऋषि उधर जा रहे हैं। इतने में जिस मचान पे रत्नाकर के पास संत पहुंच गए, रत्नाकर कहने लगा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? ऋषियों ने कहा भाई देखने में तो इंसान लग रहे हो। इंसान नहीं, ये नर कंकालों का ढेर तुम्हें दिख रहा है। तुम जैसे लोगों को लूटता हूं, खसोटता हूं, उसके बाद तन को बोट बोट के बोटी बना के नर कंकालों के ढेर पे फेंक देता हूं। गीद, कुत्ते, सियार नोच नोच के जो मांस खा रहे हैं, कागले, ये तुम जैसे ही लोग थे। ऋषियों ने कहा भाई शास्त्रों में मन से, वचन से, कर्म से काटना पाटना तो दूर, मन में भी हम किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं, उसका भी शास्त्र में दोष का, पाप का है। मुंह से किसी को बुरा गलत बोलते हैं, उसका भी पाप का है। और शरीर से किसी का नुकसान करें, वो तो बहुत बड़ा पाप का है। हम तो सूक्ष्म हिंसा जो होती है, पानी भी एक बिस्टन का बेटा छानने के बाद नातने को निचोड़ता नहीं, क्या करता है? जीवाणी जल कीजिए, बाल्टी में पानी लेके नातना उल्टा करके डुबोते हैं, उस पानी को ज्यादा पानी में डाल दें ताकि नातने पे सूक्ष्म जीव आए, उनकी भी इंसान नहीं हो। एक व्यक्ति इतनी जो आंखों से न देखने वाले भी जीव को बचाने की चेष्टा करता है, तो नर हत्या नारायण की हत्या कह गई है। नर हत्या तो नारायण भगवान की हत्या के बराबर दोष माना गया। इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध क्यों करते हो भाई? जानते हो इस पाप का फल कैसा नरक होगा? कभी सोचा है? रत्नाकर कहने लगा ये मैं मेरे लिए नहीं, मेरी मां है, मेरे पिताजी है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है। परिवार का भरण पोषण रक्षण करने की जिम्मेदारी मेरे पे है। संतों का भाई लूटने के बाद तुम्हें जो पैसा, टक्का, सोना, चांदी मिलता है, घर जाने के बाद मां भी लेने के लिए तैयार, बाप भी लेने के लिए तैयार, पत्नी भी लेने के तैयार, धन के भागीदार तो सब बनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तुम जो पाप करते हो, क्या इस पाप के भागीदार तुम्हें मां, बाप, दादा, दादी ये बनेंगे?
रत्नाकर बिल्कुल बनेंगे। का ये तुम कह रहे हो या माँ बाप से पत्नी से पूछा था? अब मुझे मेरे परिवार पे भरोसा है। संत कहने लगे किसकी माई, किसका भाई, किसका पक परवारों, भूली दुनिया मर मर जावे ने चिन्हो करता रहो। अरे दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बने के सब है, बिगड़े के कोई नहीं। और ये हकीकत है। भगवान शंकराचार्य जी चरपट पंजरी में कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन सकत तावन निज परिवारे रखता, पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम कोपनि पृच्छति गेहे। अर्थात जब तक तुम्हारे शरीर में धन कमाने की ताकत है, परिवार का हर आदमी आपको चाहेगा, प्रेम करेगा। मां कहेगी मेरे कलेजे का टुकड़ा है, बाप कहेंगे मेरे कुल का सितारा है, बहन कहेगी मेरा लाडला भैया सबसे प्यारा है, भाई कहेगा मुझे प्राणों से भी प्यारा है। ये इतनी मीठी भाषा क्यों बोलते हैं? इन सब को पता महीना पूरे होने पे इनको सैलरी मिलती, तनख्वाह मिलती है। हमारे दिल, उनके दिल में तुम नहीं हो, उनकी निगाह, तुम जो 2 पैसे कमाते हो उनकी निगाह उस पे। एक मां की कोख से जुड़वे 2 बेटे बड़े हुए, एक नौकरी लग गया, एक बेरोजगार रह गया। दोनों बेटों को मां रोटी जिमाती है, एक तो चूरमा बनाती, पिंडिया बनाती, एक को चटनी खिलाती है। बेटे है तो दोनों को पिंडिया होनी चाहिए ना, एक के लिए चूरमा, एक के लिए चटनी। ये क्यों? ये पिंडिया जो है, चूरमा बेटे के लिए नहीं है, तनख्वाह। हर महीना नोट लाता है ना, चिकनी रोटी, ये वो पैसा दिला रहा है। ऐसा होता या नहीं होता परिवार में? शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? यावत वित्तोपार्जन सकत, जब तक तुम्हारे शरीर में धन कमाने की ताकत है, हर कोई तुम्हें चाहेगा, हर कोई तुम्हारे से दोस्ती करेगा, प्रेम करेगा। शहरों में शादियां होती है ना, पत्नी और पति कसम में वादे करते हैं, भगवान करे मेरे वाली आयु तेरे को लगे। पति कहता नहीं नहीं, मेरे वाली आयु तेरे को लग जाए। पति परमेश्वर ऑफिस आए, पत्नी भोजन नहीं करती। जब तक पति परमेश्वर वापस लौट के नहीं आए, अपने हाथ से खाना नहीं खिलाए, उसके बाद रोटी जीवती 12-12 बजे तक भूखी रहती, कलवा नहीं करती। परिवार वालों लगता हो सासू को लगता तो मैंने तो मेरे पति के लिए ऐसा कभी किया ही नहीं। ये पति से पहले भोजन नहीं करना, सबको दिखा के मैं बाद में करते हो। किसके लिए? वो मंथली जो सैलरी आती है ना, वो सासू के हाथ में नहीं चली जाए। ऐसा प्रेम दिखाऊंगी तो वो मेरे ही को लाकर मेरे हाथ में देंगे। वही पति परमेश्वर जो रिटायरमेंट का नदी गाता है, एक रोटी तवे पे, एक आगे सिकती, एक सबड़ी में एक गूंदती है, और बराबर बमारपण भी चलता है। रोटी बनाते हुए मुंह भी चले, हाथ भी चले, तवा भी चले। पति तो वही है ना। अब पता चल गया सरकार रिटायरमेंट करने वाली है, सरकार ने रिटायर कर रही थी तो रिटायर पहले ही हो चुका। ये जो भावना बदल रही, भाव बदल रहा है, क्यों? दुनिया कैसी है सज्जनों, मैं हकीकत घटना बतलाता हूं।